सिर्फ सैयद शुहदा हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी ज़ाते अक़दस को ही आज मौज़ूए सुखन बनाया जाए कि इमाम अली मुकाम ने कुर्बानी पेश फरमाई, आप शहीद हुए तो आपको जिंदा मानना पड़ेगा। और हर साहिब ईमान मानता है, बेईमान नहीं मानता। बल्कि मैं यूं कहूं, हुसैनी मानता है, यजीदी नहीं मानता। गोडे छोटे छड़ के बोए तकड़े होके बहुत तकरीर शुरू हो गई है। काका चौकड़ियां मारो, चौकड़ियां तसल्ली दे नाल पाओ, ठीक है। तो मैं कहता हूं हुसैनी मानता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा फिर हुसैनी हो, एक बात और भी ज़हन में रखना, ये मेरे आका के नवासे हैं इमाम पाक। तो जब नवासे जिंदा हैं तो नाने का हाल क्या? आवाज समझ आ रही है? तवज्जो है जी हजरात आपकी? तो अर्ज करने का मकसद ये है, ये आयत करीमा तो इस अकीदे को वाज़े फरमा गई। और फिर उसके बाद क्या फरमाया, वलाकिन ला तशऊरून। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर इस आयत करीमा पर गौर किया जाए तो फरमाया शहीद जिंदा है। तो शहीद जब शहीद होता है तो बाद में कब्र में रखा जाता है, ऐसे ही है। तो फिर कब्र में है तो अब बताइए कि ये जिंदा है या नहीं? तो कहा है तो जिंदा। तो मैंने कहा फिर ये अकीदा रखने में कोई हरज नहीं है कि कुछ हस्तियां कब्रों में भी जिंदा होती हैं। समझ आ रही मेरी बात की? फिर इसकी वो तशरीह है कि जब शहीद का ये हाल है तो नबी का हाल क्या होगा। अच्छा, फिर मजे की बात यह है, यहां पर है फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए। यानी वक्त शहादत कहां है? अल्लाह की राह में। पिछली जिंदगी का सवाल नहीं है, यह समझने वाली बात है। यानी वक्त शहादत, वक्त मौत अगर वो अल्लाह की राह में है तो फरमाया उसे तो मुर्दा नहीं कह सकते। तो जिसकी फकत मौत अल्लाह की राह में हो, जब उसका ये हाल है तो जिसकी जिंदगी की एक एक सांस की कसम मेरे रब ने उठाई, उस मुस्तफा के बारे में फिर क्या कहो। आका करीम अलैहि सलाम के बारे में फरमाया लाअमरुक, फरमाया महबूब तेरी हयाती की कसम, आपकी जिंदगी की कसम, इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, फरमाया वो जो आपको नहीं ना मानते वो सारे नशे में भटक रहे हैं। पंजाबी कहते हैं नशईन है, तो आड़ी बोली च जहाज है, वो सारे जहाज ही होते हैं जो नबी पाक अलैहि सलाम की शानों को नहीं समझ सके। तो अर्ज करने का मकसद ये, एक इस आयत करीमा से ये बात वाज़ी हो गई। और दूसरा ये खास जो अल्लाह की राह में शहीद हो, उस शहीद की बात हो रही है। याद रखिए ये जो लफ्ज़ शहीद होता है ना, इसके बहुत सारे मानी उलमा ने बयान फरमाए। एक माना होता है शहीद का हाजिर होना। उलमा फरमाते अगर ये मुराद लिया जाए तो इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि शहीद जब शहीद होता है तो इसको सबसे पहले अपने रब की बारगाह में पेश किया जाता है, ठीक है, ये पहला माना इसका। और वहां पर जब पेश किया जाता है तो अहादीस में फिर अगला मजमून भी है कि वहां पर अमूमी तौर पर हर शहीद से जो बात होती है वो क्या, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है शहीद तूने हमें राजी किया, बता इनाम क्या दें? तो वो कहता है फिर जिंदगी दे, फिर इसी तरह शहीद होके दोबारा आऊं। समझ आ रही है? जेडे जिंदा तो बैठे ने बोलो हाँ एक बारी जिंदा। समझ आई ना जी? इस वास्ते आपने थोड़ा जागना है। मुझे पता है घड़ी पर 12 बज गए, पर मसला ही को नहीं, घड़ियां तो बजते रहते ने, मुंह तो नहीं बजने चाहिए, ठीक है। ये पहला पहलू है इसका। अब इसका दूसरा पहलू है हाजिर होना। तो फरमाया जब शहीद शहादत का मर्तबा हासिल करता है तो उस वक्त फरिश्ते होते हैं जो इसकी ज़ियारत को हाजिर होते हैं। समझ आई? तो ये दो माने की बुनियाद पर इसका पहला माना बनता है हाजिर होना, दूसरा शहीद का माना होता है मदद करना। अच्छा, इस पर एक इतराज होता है, शहीद मदद कैसे करता है? बज़ाहिर तो उसके पास भी इतनी तकड़ी मदद नहीं होती जिसकी बिना पर वो अपनी जान भी बज़ाहिर गवा बैठता है। ये एक इंसानी अक्ल है, इसमें ये बात आ सकती है। तो वो हमारी मदद कैसे करेगा? नहीं, ये गलत है। ये इंसानी सोच का ये ज़ाविया गलत है। आपने सुना होगा शेर जिसमें कहते हैं शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। अब ये पहलू है जिसकी वजह से शहीद मदद करता है। क्या मतलब? वजह यह है जो शहीद होता है ना, एक तो वो मुखलिस होता है और एलाए कलिमतुल हक के लिए एक लाइन पे चल रहा होता है और फिर जान देता है। फरमाया उसका जो मिशन होता है वो इतना साफ होता है, बज़ाहिर अपनी जान दे देता है लेकिन पीछे वाली कौम को जिंदा करके चला जाता है।
अब आप कहेंगे थोड़ा बात और खोलिए ताकि मजीद समझ आ जाए। मैं आपको ना गाजी मलिक मुमताज कादरी साहब की मिसाल देना चाहूंगा। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर काम किया, लोगों को कईयों को समझ नहीं आई, होते चंद ही हैं लेकिन चूंकि मुसल्लत हैं तो वो अपने तरीके से काम करते हैं। उन्होंने फांसी दिलवा दी। फांसी क्यों देते हैं भला? ताकि कौम डर जाए और दोबारा कोई बंदा वो काम ना कर सके। ऐसा ही होता है ना। लेकिन शहीद की जो मौत है कौम की हयात है, वो कैसे है? चाहिए तो था कौम डर जाए। यहां बच्चा बच्चा कहता है मैं भी मुमताज कादरियां थे, मैं भी मुमताज कादरी। तवज्जो है जी हजरात आपकी? क्यों भाई? जिंदाबाद। मैं दस लेना हजरा सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। हाँ, इन्नी जुर्रत नाल पुत्र नारा लाईदा है ना, सुभान अल्लाह कहेंगे। ये जरा बात समझने वाली है और सोचने वाली है। शहीद हो गए लेकिन बाद में डर नहीं फैला, बल्कि कौम और तकड़ी हो गई है। और फिर मैं यहाँ एक और भी इशारा देना चाहूंगा, अल्लाह करके समझ आ जाए। ये सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा दिया कि 14वीं जिल्द में लिखा है इस मसले को। फरमाया कि जब कोई शहीद हो जाए ना तो उसकी शहादत को बेबसी और बेकसी की तस्वीर बना के नहीं बयान करना चाहिए। जैसा कि आज हमारे भी कई स्टेजों पर जाहिल जो खुतबा हैं, लालई सूरत रख लिया, उंगलियां तो जुड़ गए जनाब, इंज हो गया इंज हो गया। हालांकि उतना होता नहीं है जितना ये बयान करते हैं, और अल्फाज ऐसे नक्शा ऐसा खींचते हैं कि पता नहीं यार भाई आप कौम को क्या ये हुसैनियत सुना रहे हो कि इस कौम को कमजोर कर रहे हो। आला हज़रत साहब फरमाते हैं जिक्र अहले बैत कीजिए, ज्यादा फजाइल बयान कीजिए, उनके कमाल बयान कीजिए, उनकी इस्तिकामत और जुर्रत बयान कीजिए। और रह गई बात वहां के मजालिम की, तो फरमाया हुसैन को बेकस और बेबस मत बनाइए, वो कर सकते थे लेकिन था इम्तिहान जिसको पास करना मकसूद था। शहीद की शहादत को बेकसी की तस्वीर बना के पेश नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरी जुर्रत के साथ बयान करना चाहिए। और इधर देखिए, मैं यहां पर खिराजी अकीदत पेश करना चाहूंगा बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन को, जिसने पूरी जुर्रत के साथ इस मसले को बयान किया। आज हर बंदा शहीद होने के लिए तैयार है। तुमने अगर हुसैनियत ऐसे बयान की होती ना, आज कोई यजीद तुम्हें नजर ना आता। आज जो हुसैनियत बयान हो रही है उसका रंग देख लें आप क्या है। लोग की भी ये समझते नहीं। यकीन करो, हम जब जाते हैं ना, एक बंदे ने फोन किया, कहता जी मैं कसूर दे इलाके जो बोलता पे फलाने इलाके, बह जाओ कुंज लेंदे ने, तुसीं सिट्टण वाले बनो, कुंज असीं आपे ही लवांगे। बह जाओ थल्ले, बह जाओ, गल सुनो साडी। कुंजण का बहुता शौक हुंदा है। वैसे ना भी सिट्टो तो कोई मसला नहीं, उदा ही फड़ा दिओ, लै जाएंगे। नहीं तवज्जो फरमा रहा है वो सारा तवज्जो बने। बंदे ने फोन किया, मैं कसूर दे फलाने इलाके जो बोलता पिया, ते फीस जिन्नी मर्जी लै लिया जे, सानू सिर्फ ना 2 घंटे दसना इमाम हुसैन दा वड्डा मुंडा शहीद किदां होया। ऐ लफज़ सुन, ओ मैं क्या कुछ तमीज नाल ते गल कर ले, को थोड़ी सी तमीज से बात कर, वड्डा मुंडा किदां शहीद होया सान दसना। मैं ना यकीन करिए है तो बात सीना बसीना। हुजूर सैयदी मुहद्दिस आज़म साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक इलाके में गए तकरीर करने के लिए, तो किसी बंदे ने कहा आप हमें ना फजाइल सुनाते हैं, कमालात सुनाते हैं, शाने सुनाते हैं, लेकिन आज शहादत सुना दें। आपने फरमाया ये हकीकत है और सच है, इमाम अली पाक जुल्मन शहीद किए गए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उन्हें आगे सरकार एदा की मतलब है। फरमाया बाकी मारने वाले तो सारे उधर यजीदी थे, ये 2-2 घंटे तुम एक एक की शहादत को कैसे बयान कर लेते हो? घोड़ा इंज टुरिया, इंज नसिया, एने कदम ऐदा, फिर वो कितना नक्शे खिंचदे हो, केड़ा कैमरामैन सी उत्थे यार। और जांदी करो इन्हां पाकां दियां कुर्बानियां नूं ना, ये दौड़ियां ते माहियां दी नजर ना करो, मकसद की तरफ आओ कि मकसद क्या था। साडे लोग ही पता की समझते हैं कि 2-4 इंजू निकल आए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं आपकी खिदमत में ये बात भी बता दूं, ये मसला सुन लीजिए, तवज्जो हो तो सुना दूं आप हज़रात। ये मसला सुन लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने जब पर्दा फरमाया ना तो घर से रोने की आवाज बुलंद हुई, तो हजरत फारूक आज़म आए, फरमाया इनको कहो आवाज आहिस्ता करो। उस वक्त नबी पाक ने ये मसला बयान फरमाया। आपने फरमाया जब कोई फौत हो जाए या शहीद हो जाए, फरमाया उस पर अगर मुआमला तुम्हारे दिल और आंख का हो तो जायज है और रहमत है। बोलो सुभान अल्लाह। ये मसला सुन लीजिए, चूंकि ये रिजवियों का स्टेज है ना,
हकीकत भी होनी चाहिए। फरमाया जब भी कोई शहीद हो जाए, जितनी बड़ी हस्ती हो, फरमाया उस वक्त अगर तुम्हारा मुआमला दिल और आंख का है तो जायज है। क्या मतलब? दिल में याद आ गई, दुख पैदा हो गया, और उस दुख का इजहार आंख से खुद ब खुद हो गया, तो फरमाया जायज है। इमाम पाक की याद आ गई, घंटा रो ले, इससे कीमती आंसू कौन सा होगा? समझ आ रही है मेरी बात की? लेकिन दूसरी बात फरमाया, अगर कोई शहीद हो जाए या फौत हो जाए और उसके बाद मुआमला तुम्हारे हाथों में आ जाए या जबान पे चढ़ जाए तो नाजायज है। देखे ना, पहली बारी मसला सुना जो ईद की मतलब हो सकता है। और भाईजान, जब कोई फौत हो जाए अपना हाथ नहीं चलाना चाहिए, ना चेहरे पर, ना सीने पर, ना कहीं और, ना कपड़े फाड़ने चाहिए, हाथ का अमल दखल नहीं। चलो सुन्नी पक्का पक्का सुन्नी तो बोले ना, पक्का पक्का सुन्नी। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਜਿਹੜੇ नहीं बोलते वो कच्चे सुन्नी ने। ਇਹਦਾ मतलब ये ਹੁੰਦਾ है कि ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਲੋਕੀ ਝੂਠ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੁਹਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੇ बड़ी अजीब सूरत हाल बनी पई है। अगर कोई शहीद हो गया, फौत हो गया और तुम्हें याद आ गई और मामला तुम्हारे हाथों में आ गया, तुम हाथों के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हो, फरमाया चेहरे पर, हाथ पर, सर पर, जहां भी नाजायज हराम। इसी तरह मामला तुम्हारी जुबान पे आ गया, तुम जनाब बड़ी अजीबो गरीब बकवासात कर रहे हो, बसौकात कलमा कुफ्र होते हैं और बसौकात नाशुक्री के कलेमात, फरमाया ये नाजायज है। और अगर याद आ गई, दिल में दुख उठ खड़ा हुआ और आपकी आंखें बह पड़ी, तो ये रहमत है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? तो क्या करना है क्या नहीं करना, ये तो मदीने वाले ने खुद बता दिया है। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी लिखा है, फरमाया तसन्नु और बनावट, जानबूझकर ऐसे कलिमात, ऐसे वाकयात और ऐसी चीजें बयान करना जिसके साथ खुद भी रोए, दूसरों को रुलाए, ये हराम है। सदके जामा, सदके जामा, ये मसाइल समझना चाहिए। और मैं अक्सर ये भी कहता हूं, इधर देखिए मेरी तरफ, हमारी तवज्जो उन बातों की तरफ है नहीं जिसके लिए इमाम हुसैन शहीद हुए थे। क्यों हुजूर पीर साहब, हमारी तवज्जो कौम की उस तरफ रही नहीं। मिसाल के तौर पे इमाम अली पाक ने 2-3 बातें कर लेते ताकि जल्दी मैं मसला समझाऊं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। करबला के अंदर इमाम अली मुकाम ने कोई नमाज छोड़ी? सारे बोलो, सारी जिंदगी छोड़ी? इतना कुछ होने के बावजूद आपने नमाज नहीं छोड़ी? अच्छा, आपने वहां पर कुरान छोड़ा? बोलो, अपनी औरतों को बेपर्दा होने दिया? किसी कोई माई कलाल मुझे बता दे, इमाम हुसैन, एक एक बंदा शहीद हो रहा था, इमाम की आंखों से आंसू आए हो या इमाम रोए हो या इमाम पाक ने बेसब्री का मुजाहिरा किया हो? किया आपने? अच्छा, तो इमाम की तवज्जो किधर थी? इमाम की तवज्जो थी सबर की तरफ, इमाम की तवज्जो थी नमाज की तरफ, इमाम की तवज्जो थी कुरान की तरफ, इमाम की तवज्जो थी पर्दे की तरफ। अब जरा बात समझिएगा, और अगर दिल को बात लगे तो आपकी आवाज मुझ तक पहुंचनी चाहिए। आज हमारी तवज्जो इधर नहीं, ना नमाज की तरफ, ना पर्दे की तरफ, ना सबर की तरफ, ना ही कुरान की तरफ। हमारी तवज्जो किधर है? जिधर इमाम की तवज्जो नहीं थी। आप कहेंगे क्या मतलब? हमारी तवज्जो ये सड़कों के उत्ते खलोते ने पानी ला के, रोको पानी पियो, सबील इमाम हुसैन दे नाल दी। सबील जायज है, जिस बुजुर्ग के लिए लगाओ जायज है। लगाने वाला अगर सही अकीदा सुन्नी बंदा है, फिर ढिले पे गए हो। समझ आई ना? वो टप नूं धोश हो के पाक पानी विच को जानवर मुंह ना पावे। जिंदा बंदा बोल सकता है, जिंदा बंदा, जिंदा बंदा। क्यों हज़रत जी? बिल्ली का जूठा भी साढ़े यहाँ मकरू है, बाकी तो फिर खैर हो गई ना मेरा पुत। तो वो सबील जायज है, चावलों की सबील जायज है, रोटी की जायज है, इमाम हुसैन को सवाब पहुंचाया जा सकता है। लेकिन मैंने कहा बेटे, इमाम हुसैन की तवज्जो करबला में पानी की तरफ नहीं थी, इमाम हुसैन की तवज्जो रोटी की तरफ नहीं थी, इमाम हुसैन की तवज्जो नमाज, सजदा, पर्दा। पानी लाउण वाले नूं पूछो भी तू पानी तो पिवाई जाना, नमाज़ां पढ़ जानी। ये है हमारा कसूर। सारे चुप हो गए, आ की बनया? आई रज़ावियत, आई असल सुन्नियत। सबीले लगाओ, लेकिन इमाम हुसैन वाला काम तो करो ना यार। मेरा पुत्र, ये 2-4 पीपे पानी दे ठंडे करके तू हुसैनी बनता पिया? इंज नहीं, ये दिहाड़ी दियां 5 नमाज़ां पढ़ फिर हुसैनी बनना ही। समझ आ रही है? कुरान पढ़ फिर हुसैनी बनना ही। तेरियां बीबियां पर्दा करन,
हुण तो जनाब वो अगे सिर हिलदा सी, वो सिर हिलना भी गया। ये असल हुसैनियत है। और भाईजान हम जिस चीज की तरफ इमाम की तवज्जो ही नहीं, ना पानी ना रोटी ना घर बार ना शहर ना मुल्क, आपकी तवज्जो ही नहीं, और यहां हमारी सारी तवज्जो उन चीजों की तरफ है। और इमाम ने जिन चीजों की खातिर जान दे दी आज हम वो करते नहीं। बताओ हमारा कसूर है कि नहीं है? नारों की हद तक हमने हुसैनियत को अपना रखा है। किरदार की सूरत में हुसैनियत को जिंदा करो। और होता पता क्या है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, वहां यजीद और उसका किरदार जो उलमा ने बयान किया क्या था, आला हज़रत साहब ने बड़े कमाल के जुमले लिखे। फरमाया अहले सुन्नत ये मुत्तफिकाबाद उनके नजदीक जितने भी मशाहिर उलमा गुजरे, जितने भी मुहक्किकीन गुजरे, उन सब ने कहा यजीद फासिक था, फाजिर था, जर्री अलल कबायर था। ओए मुंडिया मोबाइल चो निकलो, मोबाइल जेब विच पा, आपको कह रहा हूं जेब विच पा। कहता अच्छा जी, दोबारा थले ना देखी। सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। गिरामी कदर हज़रात, यजीद जर्री अलल कबायर, फासिक फाजिर, बेनमाजी, शराबी कबाबी, बाकी बहुत सारे उलमा ने तहकीक के साथ बात लिखी। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही। और यहां यह भी बता दूं, यह भी सुन्नियत है, ये जितने गुनाह थे ना, ये उसके खिलाफत पर बैठने के बाद वाजे हुए थे। ये भी याद रख लीजिए। हाँ, पहले अगर थे तो हजरत अमीर मुआविया पर मख्फी थे। ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है इस बात को, और हमारे उलमा ने बड़ी तफसील के साथ इस बात को लिखा है। समझ आ रही है गलती? कोई नहीं आ रही। और यही वजह थी कि ये दीन से जब दूर होना जाहिर हुआ तो फिर जो मोतबर शख्सियात थी, हजरत इमाम अली मुकाम, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, इन सब ने कहा कि हमें मालूम हुआ है कि तेरी हरकत शरीयत के मुताबिक नहीं, लिहाजा हम तेरी बैत नहीं कर सकते, शरीयत के मुताबिक आजा हम बैत कर लेंगे। अब समझ आई है? कोई नहीं आई है? ये बात मैंने बड़ा खास पॉइंट बयान किया ताकि किसी को हजरत अमीर मुआविया पर जबान खोलने की जुर्रत ना हो। समझ आ रही है ना? हाँ, और यहां ये भी बात बता दूं, हम अली के बच्चों से पता कैसे प्यार करते हैं? लोग का बड़ा है ड्रामा ते असी आ मैदान दे विच पुत्तर तू गल कर तेनू नसण ना देंगे, असी अली दे बच्चे दे पिछा नहीं खलोते हैं। अली दे ओ बच्चो तुहाडी सुलह हो गई इमाम हजरत अमीर मुआविया दे नाल, साडी भी हो गई है। और ए इमाम हुसैन तुसी अली दे लखते जिगर हो, तुहाडी लड़ाई हो गई यजीद दे नाल ते साडी भी हो गई है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, माशाअल्लाह मसलके हक अहले सुन्नत व जमात। भाई तवज्जो है हजरात आपकी कि कोई नहीं है? ये है असल मसला जिसको समझना चाहिए। और ये मसला जब तक ना समझे उस वक्त तक सहाबी रसूल का दिफा नहीं होता, और अगर सहाबी रसूल का नहीं होता तो इमाम हसन का कैसे होगा? तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। तो ये मसले को समझना जरूरी है। तो ये यजीदी किरदार है, बेनमाजी, फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी, XYZ जो मर्जी है, ठीक है। इधर से हुसैनी किरदार, नमाज है, सजदा है, पर्दा है, तिलावत है, अदब है, एहतराम है, कुरान है, सब कुछ है। अब ये दो किरदार हैं, बताओ हुसैनी किरदार को जिंदा करना है या यजीदी को? बताओ जरा। सारा साल बताओ, मैं हाथ नहीं खड़े करवाता, शर्मिंदा नहीं करता किसी को, ना जरूरत है, लेकिन मन से पूछ के बताओ, सारा साल मैं नमाजी रहता हूं? सारा साल मैं बचता हूं इन गुनाहों से? सारा साल मैं कुरान पढ़ता हूं? सारा साल मैं दीन पे अमल करता हूं? केड़े हिसाब दे नाल दो पीपे पानी दे ठंडे करके तू हुसैनी बनया खलोता? दस ना मैनू। सारा साल काम यजीद वाले ते देगा हुसैन दियां। आए हुसैनी है जिहड़ी तुहानू वारे कोई नहीं है। इत्थे सोरा लांदा है रुपये रुपये बल्ले और इंजू डबकाई जाने सन। पुत्र रोना ही तो इस गल ते रो बई जिहड़ियां चीज़ां ते इमाम हुसैन पहरा दे गए, अज असीं ओह चीज़ां ते अमल कोई नहीं करते पे, इन्हां गल्लां ते रो। रह गई बात शहीद दी, ते शहीद वो हुंदा जिहड़ा लम्हे भर वास्ते शहीद हुंदा है, बाद में फिर जिंदा हो जाता है। हुण समझ आई है? और इमाम हुसैन ने मुहक्किकीन उलमा दी राय दे मुताबिक आपने ते नेज़े ते चढ़ के जदों हज़रत ज़ैद बिन अरकम पे पढ़दे सन कुरान ते आपने ओहदे मुकाबले कुरान पढ़ छड़िया सी। हुण समझ आ रही है आप हज़रात?
तो भाईजान असल जी हुसैनीयत है तवज्जो कोई नहीं, बस वो एक जनाब अली सोग की कैफियत, जनाब गम की कैफियत, पता नहीं क्या। और कई तो उदा दी शक्ल बनाते हैं, उदा दी लैटा लाते हैं, तो उदा का मुंह बना के गल्लां, जेड़ा ना रोवे उन्होंने कहते हैं तेनू दुख ही है नहीं। यार किहड़े ड्रामे च पै गया तू। मसला वो जो तुहानू पहले समझा चुके हो, खुदा दियो बंदियो रोने ते इस गल ते रो भी नारे वाले रह गए हैं, असी हकीकत और प्रैक्टिकल दुनिया दे विच नहीं है, इस गल ते रोया करो, फिर तुहानू पता लगे असल हुसैनी कौन हुंदा है। खैर बहरहाल मुश्किल तकरीर हुंदी है ते साडा काम ही है, इस वास्ते ही लोग सादे ने, कई सानू घूरियां भी पाउंदे जे, मजाक तो लवे तो बुढ़ियां घूरियां पाउंदे, काका की हो सकदा है। हुण सच्ची गल है, गल तो सानू करनी पैनी है भी लंगर हुसैन दा खावा ते हलाल ना करा, ऐ तो नहीं होना, तकरीर तो होनी है ना, लेकिन हकीकत वे इमाम अली पाक के मिशन पर अमल करो। तो क्या जितने जवान बैठे हैं आज से आप कोशिश करेंगे कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे? मजा आ जाए। महफिल सुनने वास्ते इन्हें आए हो, दो ही गल्लां ने, या तुसी साडे वास्ते आए हो या चावलों वास्ते आए हो, ते दोनों वास्ते नहीं आना चाहिए सी, तुहानू आना चाहिए सी रब रसूल वास्ते। ते जे इस वास्ते आए हो तो की ख्याल है आप चलो अद्धे बंदे मले बाहर आप कर दिने, बाकी महल्ले दे ना, तो सवेरे फजर टाइम आप पिछलियां 5 सफा भरियां होण तो स्वाद ना आ जाए। ऐ साडी कमजोरी है, इन्हू कमजोरी नू दूर करो, ये कमजोरी दूर करना हुसैनीयत है। इमाम हुसैन यजीद दे नाल रुस्से ही तां सन बई तू नमाज़ा नहीं पढ़दा, देर ना पढ़ना है, दीन ते अमल नहीं करदा, मेरी नहीं तेरे नाल बन सकदी, ते जे ओहदे नाल नहीं बनी तो तेरे नाल किवें बनेगी? चलो खैर हुण चुप, हुण सुभान अल्लाह माशाअल्लाह गई। अल्लाह दे बंदे हकीकत सुन लिया कर, समझ आ रही है आप हज़रात को? और एक बड़ी अहम बात की वजाहत करके मैं आपसे इजाजत, चूंकि पीर साहब आ गए, अब ज्यादा देर मैंने सबक सुनाना था ताकि मैंने शाबाश मिल जाए, और यही पैगाम है जो हम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं। अब आइए और जरा तवज्जो फरमाइए, तवज्जो है ब्राह्मण जी, और ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। आजकल ना एक सवाल बड़ा सोशल मीडिया पे हुजूर पीर साहब की बला बड़ा गर्दिश कर रहा है, जदों इमाम हुसैन शहीद होए ते सहाबा किथे सन? ये सवाल है और इस पर बड़ा प्रोपोगंडा होता है। ये सवाल है, अब इसका जवाब सुनिए, थोड़ी सी मुझे तवज्जो दे दें ताकि मैं आपको बात समझा लूं। वाकया करबला इमाम अली मुकाम वाला जो हुआ है करबला में, नबी पाक के पर्दा फरमाने से तकरीबन 50 सालों के बाद हुआ है। मैनू पता कई गल्लां नवीं होनियां ने, लेकिन मैनू पता लगे कि बंदे जागते बैठे ने। कितने अरसे के बाद हुआ है बोलो? और ये बाज उलमा मुहक्किकीन लिखा और मैं अपनी अखीं पढ़िया है, जिस दिन इमाम आका अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया तो इमाम हुसैन पाक की उस दिन उम्र 7 साल 7 महीने तो 7 दिन थी, और उसके बाद 50 साल तकरीबन 57-58 बरस उम्र थी जिस वक्त इमाम अली पाक शहीद हुए। ए जेड़े 50 साल विचों टप्पे ना, 50 साल, इसमें अक्सर सहाबा या फौत हो गए या शहीद हो गए। अब मैं सुनियों से बात कर रहा हूं, बार बार मुझे इशारा करना पवे, तुम एंज ही वेखी रखो, जैसे शाह साहब फरमा रहे थे कि असं तकरीर करने एंज ही वेखी रखो, वो अल्लाह के बंदे गल नूं पिक तो करया करो ना। 50 सालों में अक्सर सहाबा या शहीद हो गए या फौत हो गए, तो मैं कहा जेडे शहीद ते फौत होए ने तू करबला च लभी जाना है, वो अकल नूं हथ मार। पहली बात 50 सालों के बाद वाकया हुआ, 50 सालों में अक्सर शहीद हो गए या फौत हो गए, और जो बचे थे, और मैं इस दफा ना मेरे जेहन में एक नुक्ता आ गया है और इसको मैंने तलाश करना है कि जब इमाम हुसैन शहीद हुए थे उस वक्त दुनिया में कितने सहाबा थे, कुछ ना कुछ आइडिया होएगा ना। मैंने वैसे एक फाजिल दोस्त से रब्ता किया है, उन्हें मैंने आख्या जी मेरी तहकीक के मुताबिक सिर्फ 200 सहाबा थे पूरी दुनिया में जो उस वक्त मौजूद थे, अक्सर पर्दा कर गए, सिर्फ 200। अच्छा मैं क्या 400 कर लो, 500 कर लो, मिसाल दे रहा हूं, अक्सर तशरीफ ले गए, जो मौजूद हैं वो 200 हैं या 400, सारे के सारे ना मक्के में हैं ना मदीने में हैं। बात को समझिए जरा, चूंकि हमने सहाबा का दिफा भी करना है, अहले बैत का भी करना है। 50 साल गुजर गए, अक्सर फौत हो गए या शहीद हो गए, जो हैं उनकी तादाद थोड़ी है, और जितने हैं वो पूरी दुनिया में हैं। और फिर कहते जेडे हैं वो तो करबला च आ जाते। मैंने कहा ये है वो मकाम जो मैं पंजाबी जी में कहना ना, मैं तेरे सीने ते चढ़ के बयान करांगा और मैं तेन आखांगा साड़ियां ते साड़ियां ना, पूरी दुनिया के जितने मजहब है उनकी किताबें ला के मुझे दिखा। इमाम हुसैन ने क्या जंग के लिए बुलाया था, जंग का ऐलान किया था? कहता ए तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा।
इमाम हुसैन ने ना जंग के लिए बुलाया है ना जंग का ऐलान किया है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ना जंग के लिए बुलाया है ना जंग का ऐलान किया है। तो फिर मैंने एक जगह ये मसला बयान किया, हजरत पर्ची लिखो के आ गई, तो फिर इमाम हुसैन शहीद क्यों होए सन? मैं क्या हूं तू सही गल की थी है। मैं क्या जनाब पहली गल है जे जंग करनी सी ना ते जंग किहदे नाल करनी सी? आखे यजीद दे नाल। ते मैं कहा यजीद मुल्क शाम बैठा, इमाम हुसैन कूफे में जांदे ने। सुन्नी सुन्नी बात समझने की कोशिश करो। इमाम हुसैन को चाहिए था ना कि आप शाम में जाते, दमिश्क में जाते जिथे यजीद है। अखे हाँ, तो मैं क्या क्यों नहीं कहता? मैंने तो नहीं पता। तो मैं क्या पता होंदा ते सुन्नी ना होंदा। ऐ जे विचलियां गल्लां इन्हां समझो, ये हकायक है। इमाम पाक कूफे जा रहे हैं। ऐ हुण सुनी, मैं क्या तू सवाल सही कीता भी फिर कूफे शहीद क्यों होए? मैं क्या पता क्यों होए सन? इस गल ते जिहड़ा पक्का रिजवी होया ना ओनू चस होनी जी। मैं तुहानू गल पहलों दसदा पिया। वहां कूफे में वो लोग थे जेड़े झूठे मलंग, झूठे हुसैनी झूठे मौलाई बने सन। आज आप आ जाएं तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आंखों पे बिठाएंगे, ये वो। इमाम नू खत लिख दिता। जब आप चले गए कि चलो मुशावरत करते हैं कि क्या कहते हैं, अभी आप पहुंचे नहीं, इब्ने जियाद ने माहौल बदल दिया, लालच दिते, पैसे दिते, डरावा धमकावा, कि सारे तलवार लेके इमाम हुसैन के सामने खड़े हो गए। इमाम हुसैन ने पूछा था, ओए तुम ही खत लिखिया, तुम ही ओए हुण मेरे सामने खलोते हो, तुहानू शर्म नहीं आउंदी? कहते जी अगे गल होर सी, हुण गल होर है। मेरे हुसैन ने फरमाया, मैं तब भी हुसैन था, मैं अब भी हुसैन हूं। हाय हाय, सारे बोलो, सारे बोलो, सारे या हुसैन। और सुनना अल्लाह आपका भला फरमाए। चलो जागे थे हो ना। अब ये मसला सुनिए, मसला ये जो झूठे थे ना, झूठे और झूठे नारे लगाने वाले, और याद रख लो जेड़ा बहुत ही ज्यादा नारे लावे ना, एक बार छानबीन कर ले आजे। ये ज्यादा नारे लगाने वाले भी बस औकात गद्दारी करते हैं। इमाम हुसैन से गद्दारी की उन्होंने, जेड़े बहुते नारे लाउंदे सन। रह गई बात से आबादी, तेन मैं घर छड़ के आवांगा, टेंशन न ले, हम आला हजरत के मलंग है यार, तेन दसनिया से आबा कितने सन, तू टेंशन न ले। मैंने कहा अब ये इमाम आली मुकाम वहां कूफा में पहुंचे और वो उधर मिल गए, और फिर 7 को पानी बंद और 10 को आप शहीद हो गए। तो मैं क्या मारने वाले हो संजना खात लिखे आसी? तवज्जो नहीं फरमा रहे ना, मारने वाले ही वही थे और फिर बाद के अंदर शोर मचाने वाले भी वही बन गए। साडे नाल वही हाल बनया जिवें पाकिस्तान दे नाल। पाकिस्तान की मुखालफत करने वाले आज पाकिस्तान दे मामे बने बैठे जे। क्यों हजरत पीर साहब भेजे ना, ऐ हाल इमाम हुसैन दे नाल कीता है। ओए बोलो तो सही ना यार, इस बात को समझने की कोशिश करो। बात ये समझा रहा हूं, इसलिए कूफे गए, बेवफाओं ने बुलाया और वहां बुला के तो शहबाज बज़ाहिर बड़ी मोहब्बतों का इजहार किया, निकले बेवफा और आपको शहीद कर दिया गया। वहां तो ये मसला था। अब यहां पर रोक कर जरा पीछे आ जाइए। गाल होता ही है 50 साल बाद वाकया हुआ। सहाबा कराम अक्सर पर्दा फरमा गए, जो थे पूरी दुनिया में थे। जंग के लिए इमाम हुसैन ने बुलाया नहीं था। जो 72 शहीद हुए थे, तवज्जो है, इधर देखो, इधर देखो, हुण अगली गल बात से बात निकलेगी ना। ये जो 72 शहीद हुए थे, आपको पता है इनमें से खानदान रसूल के कितने बंदे थे? ये जो 72 शहीद हुए थे ना, उलमा ने 3 कौल बयान किए, या 16 या 19 या 21 बंदे ज्यादा से ज्यादा खानदान रसूल के थे जो मैदान करबला में शहीद हुए। मैंने कहा एक बात मुझे बताना, क्या ये 21 बंदे ही पूरी दुनिया में आले रसूल के थे और आले रसूल नहीं थी? जी थे। तो मैंने कहा वो करबला में आए थे? कहा नहीं। मैं कहा लगा फतवा? कहना नहीं उन पर नहीं लगता। तो मैंने कहा अगर उन पर नहीं लगता तो सहाबा पर क्यों लगता है? बोलो जन्नती 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 बात सुनिए, अभी बात नहीं खत्म हुई। ये 21 बंदे खानदान रसूल क्या कायनात में कहते आल शहीद हो गई, सियापा नहीं आए। खलो खलो बक बक बंद कर और सुनियो, गैरत करो, शऊर पैदा करो तुम भी अपने अंदर। ऐसी बातें भी सुन के याद रखो। मैंने कहा 21 बंदे खानदान रसूल के थे। अगर हिम्मत है ना,
जिगर पिता है। तो मैंने कहा बता ये जेडे बाकी 49 या 51 बंदे सन ये कौन सन? कहंदा मैनू तो नहीं पता। मैं कहा पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। अब सुनिए सुनिए बताता हूं कौन थे ये जो बाकी थे। या सिहाबा थे या सिहाबा की औलादे थी। और शाबाश शाबाश और नींद आई है तेन चावल दिने पर बोल तो सही ना। ताजा ताजा रौनी च हलवा होना तो इदा के वट्टे पे होंगे आ ना हिलना ना जुलना। अल्लाह दिया बंदिया को मैड़ा मार जाएगा फिस जाएगा इस तो बेहतर बोल है तो तैयार भी करते पे हैं ताकि वीर साहब आने की तर लगी। ओए सुनियो खुदा दा खौफ करो मसले समझो। अब जरा बात को टूटने नहीं देना आपने समझना है। 72 बंदे टोटल शहीद हुए। खानदान रसूल के कितने थे बोलो? और बाकी या सिहाबा की। और मैंने कहा ये उलमा ने ये भी तहकीक किया कि सिहाबा कितने थे। 3 कौल या 8 या 9 या 11 इतने सिहाबा। यानी पूरी दुनिया च अगर 200 सिहाबी होन तो फिर भी 11 बिन बुलाए आ जान तो तेन कोई तो शर्म करनी चाहिए ना फिर। अब बात समझ आ रही है? ज़हन साफ हो रहा है आपका? आगे भी चलिए ताकि मैं मसला बताऊं ना आपको। मैंने कहा इमाम अली पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने ऐलान किया था जंग का? जी नहीं। तो मैंने कहा फिर आता कौन? और यहां एक और सवाल इंतहाई तवज्जो तलब। इमाम हुसैन ने जंग का ऐलान किया क्यों नहीं? जंग का ऐलान तब करते जब आपको इख्तदार चाहिए होता। समझा? वैसे इमाम हुसैन के पास इख्तदार आ जाता ना तो आज दुनिया का नक्शा बदल जाता। ये एक अलग हकीकत है। वो मिनहाज नबूवत पे चलाते, ये एक अलग मसला है। लेकिन आपकी तलब उस वक्त ये नहीं थी। और अगर हो भी तो इस पे फतवा नहीं लग सकता। काम को सही करने के लिए आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे क्यों नहीं थी? मैं क्या अगर होती तो आप ऐलान करते और ऐलान भी मक्के मदीने में करते। क्योंकि जंग का ऐलान वहां होता है जहां बंदे की पोजीशन मजबूत हो। तो पोजीशन मजबूत हो मक्के मदीने में, वहां तो आपने किया नहीं। तो जो है ना। और फिर करना भी नहीं था जंग का ऐलान। आप कहेंगे क्यों? मैंने कहा इसलिए इस्लाम में 12 महीने टोटल हैं। 4 महीने इज्जत और हुर्मत वाले हैं, जुल्कादा, जुल्हज और मुहर्रम। ठीक है, ये 3 इकट्ठे और एक रजब है। इन महीनों में लड़ाई झगड़ा फितना फसाद ये तो जमाना जहालत में नहीं होता था, बाद में भी नहीं होता, मना है, कोई नहीं लड़ सकता इन महीनों के अंदर। तो मैंने कहा सामने जो थे ना वो इमाम हुसैन थे, उनको पता था मुहर्रमों में जंग का ऐलान कैसे करूं, इनमें तो जंग वैसे ही मना है। और अगला मसला भी सुनिएगा। और ये हमारे पाकिस्तान के लिए भी पैगाम है और आवाम के लिए भी पैगाम है। इसीलिए मुहर्रमों के अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कत्ल गारत ये मना है, इसलिए मना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी करते भी नहीं। ये कोई और है जो सहाबा के खिलाफ जबानें खोलते हैं या अहले बैत के खिलाफ। मुझे मुफ्ती मुनीबुर रहमान की बात बड़ी पसंद आई। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के पास वफद गया सिंध के गवर्नर का, भाई मुहर्रमों में अमन अमान कैसे कायम किया जाए। तो आपको पता मुफ्ती तो फिर मुफ्ती है ना जी, है? मुफ्ती साहब कोई गाल की थी, उन्होंने कहा आप हमसे पूछने आ गए, अमनो अमान उनके हाथ में होता है, वो खतीब हूं या जाकिर हूं, जिनके हाथ में माइक होता है। वो चाहे तो आग लगा दें सहाबा के खिलाफ भौंक के, अहले बैत के खिलाफ भौंक के, चाहे तो वो अच्छी बात करके मोहब्बत प्यार फैला दे। तुसी सानू पूछण आए हो, सोशल मीडिया पे बिठाओ ना टीम में, तुम्हारे इदारों के खिलाफ कोई बात करे तो बंदा चौक ही दे हो। इमाम हुसैन तो बड़ा बंदा कह रहे और अबू बकर सिद्दीक से बड़ा बंदा कौन है? सहाबा से बड़ा बंदा कौन है? अगर उनके कोई खिलाफ कोई बात करे तो चौक के जबान काट दे हो। अमन ही अमन है। भाई तवज्जो है हजरात आपकी? कोई नहीं है। सुन्नी कभी भी फितना फसाद नहीं करता। साढ़े तो ही कई बंदे चालू जे सीधी गल कर लीए। उसकी वजह पता क्या है? जिमें बार्डर ते खलोण वाला फौजी कईयां नूं दुखदा है ना, वो होंदे ने डाकू, ते डाकुआं नूं हुंदा भी असीं लुट्टीए, ते फौजी कहंदा मैं तां तैनूं नहीं लुट्टण देना। हालांकि वो कहंदा कुछ नहीं, उहनूं आर्डर हुंदा है भी जिन्नी देर अगली शरारत ना करे तू नहीं कोई गल करनी।
ते असी हाँ अकीदे दे बार्डर ते खलोण वाले फौजी। जिमें तुहानू ओ फौजी नहीं चंगे लगते, उदा ही तुहानू आ फौजी नहीं चंगे लगते। ते जे उन्हां फौजियां नाल सकून है ते इन्हां नाल भी सकून ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हजरत अत्तार के मुरीद हैं। समझ आई ना।